गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्न बेसिक की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। स्टैंडर्ड 6 में मैं आप लोगों को चैप्टर 5 पढ़ा रही हूँ और कल मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में बताया था कि लूसी की मौत किस प्रकार हो जाती है। आज हम लोग पेज नंबर 42 पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोग सभी अपने अपने बुक के पेज नंबर 42 को ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 42 में आज हम लोग फर्स्ट लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे। ये लाइन जो है हमें यह बताता है कि बड़े होने पर नीलू की शारीरिक बनावट किस तरह की थी। कल आप लोगों को मैंने बताया था ना कि नीलू जब छोटा था, जब उसका जन्म ही हुआ था तो उसकी माँ की मौत हो गई थी और लेखिका उसे अपने साथ लेकर प्रयाग चली गई थी। तो बड़े होने पर वो किस तरह का दिखता था, देखिए उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार का धूप छाई हो गया था, यानी 3 रंगों के मिलन से उसका शरीर बना था। जो कैसा दिखता था, धूप पड़ने पर एक रंग की झलक मिलती थी, छांव में दूसरे रंग की और दिए के उजाले में तीसरे रंग की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी, कुछ नयापन था। किसके बारे में बताया जा रहा है? उसके कानों के बारे में। सिर ऊपर की और अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा यानी लंबा था और सुडौल यानी गठीला। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से, सघन यानी घना रोमों से युक्त, पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी यानी घुमावदार। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भूटिये के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। तो पूरे शरीर की जो बनावट है वो किस प्रकार थी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उन गोल और काली कोर वाली आँखों का रंग शहद के रंग के समान था। उसकी आँखों का रंग कैसा था? शहद के रंग के समान, जो धूप में तरल सुनहला हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जा सके। आकृति की विशेषता के साथ, यानी उसकी जो बनावट में विशेषता थी, उसके अलावा उसके बल यानी शक्ति और स्वभाव में भी विशेषता थी। और वो विशेषता क्या थी? ऊंची दीवार भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। ऊंची दीवार को वो एक छलांग में पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। यदि वो रात के समय कभी भौंकने लगता तो पूरा जो वातावरण है वो कंपित हो जाता। स्तब्धता का अर्थ होता है नीरवता या शांति। तो रात के समय चारों ओर क्या होता है? सन्नाटा छाया रहता है, शांति होती है। और ऐसे समय पर यदि नीलू एक बार भी भौंकने लगता तो ऐसा लगता कि चारों ओर उसकी आवाज़ गूंज उठी है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे नेक्स्ट डे आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी। आज आप लोगों का होमवर्क है रिवाइज शब्दार्थ ऑफ चैप्टर 5। थैंक यू।